भूमिका। भारत गांवों का देश है। यहाँ की मिट्टी, खेत और किसान हमारी आत्मा माने जाते हैं। किसान ही धरती को जोतकर, बीज बोकर और पसीना बहाकर अन्न उगाता है, जिससे पूरा समाज पेट भर पाता है। लेकिन अक्सर वही किसान गरीबी और कठिनाइयों से जूझता रहता है। यह कहानी भी एक ऐसे गरीब किसान की है, जो अपनी मेहनत और धैर्य से यह साबित करता है कि मेहनत का फल देर से ही सही, परंतु मीठा अवश्य होता है। रामू की जिंदगी। रामू नाम का किसान एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत ही साधारण था। बीमार माँ, पत्नी गोमती और दो छोटे बच्चे, सूरज और गीता। घर मिट्टी का था, छप्पर टूटा हुआ था और बरसात में पानी टपकता था। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी, जिससे किसी तरह परिवार का गुजारा चलता। रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। लकड़ी की चटकती आवाज में चूल्हा जलाकर गोमती रोटियां सेंकती और रामू अपने बैल लेकर खेत की ओर निकल जाता। उसका चेहरा मेहनत से झुलसा हुआ था, मगर आंखों में सपनों की चमक थी। गरीबी और संघर्ष। रामू का जीवन आसान नहीं था। कई बार उसकी फसल सूखे में जल गई, कई बार बाढ़ में बह गई। गांव के कुछ बड़े जमींदार अमीर थे, लेकिन गरीब किसान जैसे रामू उनसे बीज और खाद उधार लेकर ही खेती कर पाते थे। एक साल ऐसा भी आया जब रामू ने पूरे परिवार को भूखा रहकर मुश्किल से जीवन बिताया। बच्चे कई बार कहते, बाबा, हमें दूध चाहिए। रामू का दिल रो उठता, लेकिन वह सिर्फ इतना कह पाता, बेटा, धैर्य रखो, अगले साल फसल अच्छी होगी। हिम्मत न हारना। रामू जानता था कि अगर उसने मेहनत छोड़ दी तो उसका परिवार भूखों मर जाएगा। उसने ठान लिया कि इस बार वह पूरी लगन और समझदारी से खेती करेगा। उसने गांव के बुजुर्ग किसान से सलाह ली। काका, इस बार फसल को अच्छा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने कहा, बेटा, खेती में मेहनत के साथ धैर्य और सही समय पर काम करना जरूरी है। अच्छे बीज बो, खेत की देखभाल रोज कर और प्रकृति पर विश्वास रख। रामू ने उनकी बातें गांठ बांध ली। खेत में परिश्रम। रामू ने खेत की जुताई समय से की। बैलों को लगाकर उसने धरती को भुरभुरा बनाया। फिर अच्छे बीज खरीदे, जिनके लिए उसे गांव के महाजन से उधार लेना पड़ा। वह रोज सुबह से शाम तक खेत में पसीना बहाता। गोमती और बच्चे भी उसकी मदद करते। गीता पानी लाती, सूरज खरपतवार निकालता। खेत रामू के परिवार के लिए पूजा का स्थान था। गांव के लोग मजाक उड़ाते, इतना परिश्रम कर रहा है, लेकिन मौसम खराब हो गया तो सब बेकार जाएगा। रामू शांत स्वर में कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। संघर्ष और उम्मीद। बरसात का मौसम आया। बादल गरजे और पानी बरसा। शुरू में फसल अच्छी तरह बढ़ी, लेकिन अचानक कई दिनों तक बारिश बंद हो गई। जमीन में दरारें पड़ने लगीं। रामू चिंतित था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन कुएं से पानी खींचकर खेत में डालता। गोमती भी रस्सी खींचने में मदद करती। बच्चों के हाथ छिल जाते, लेकिन वे सब साथ मिलकर मेहनत करते। रामू सोचता, अगर हम सब साथ हैं तो कोई मुसीबत बड़ी नहीं। गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव में लोग कहते, रामू बेवकूफ है, इतना खट रहा है, यह सब किस्मत का खेल है, मेहनत से क्या होगा। लेकिन रामू उन बातों पर ध्यान न देता। उसे विश्वास था कि भगवान मेहनती का साथ देता है। फसल की खुशी। कुछ महीनों बाद खेत हरे भरे हो गए, पौधे लहलहाने लगे। गांव में सबसे सुंदर फसल रामू के खेत में थी। लोग देखने आते और दंग रह जाते। गांव का वही महाजन बोला, रामू, लगता है इस बार तू जीत गया। तेरा खेत तो सचमुच सोना उगल रहा है। रामू मुस्कुराकर बोला, यह सोना नहीं, यह मेरे परिवार का पसीना है। बाजार की ओर। फसल कटाई का समय आया। पूरे परिवार ने मिलकर धान की कटाई की। बैलों की गाड़ी में अनाज भरकर रामू बाजार ले गया। वहां अनाज का भाव अच्छा मिला। पहली बार उसने इतना पैसा कमाया कि पुराना कर्ज चुका दिया, बच्चों के लिए कपड़े खरीदे और घर की मरम्मत करवाई। बदलती जिंदगी। गांव में अब लोग रामू का सम्मान करने लगे। जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब उससे सलाह लेने लगे। बच्चे स्कूल जाने लगे। मां की दवा समय पर मिलने लगी और घर में खुशी लौट आई। रामू ने सबको यही कहा, अगर आप मेहनत और धैर्य से काम करें तो परिणाम अवश्य मीठे मिलते हैं।
किस्मत पर भरोसा मत रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा करो। निष्कर्ष, रामू की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर इंसान हिम्मत न हारे और सच्चे दिल से मेहनत करे तो सफलता निश्चित है। मेहनत का फल देर से ही सही, परंतु मीठा अवश्य होता है।